नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। यूपी की सियासत में एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। धर्म की राजनीति अब कहीं ना कहीं फिर से आड़े आती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें, अफजाल अंसारी ने संसद की शपथ ले ली है। अब ऐसे में अफजाल अंसारी ने सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी मनमानी करती है और धर्म की राजनीति में भेदभाव करती है। जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो कहीं ना कहीं सरकार ही उसको पूरा समर्थन देती है और उनको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन जब वहीं नमाज पढ़ने की बारी आती है तो सरकार कहीं ना कहीं दरकिनार कर देती है। ऐसे में सरकार चलने वाली नहीं है। 2027 से पहले सरकार गिर जाएगी। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी शपथ के बाद कहते हुए नजर आती है, लेकिन यही बात चंद्रशेखर आजाद भी कहते हुए नजर आए। कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कही थी कि 10 दिन की कांवड़ यात्रा निकल सकती है तो 20 मिनट की नमाज क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता। ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद अफजाल अंसारी का ये बयान कहीं ना कहीं वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। माना यही जा रहा है कि आजाद के समर्थन में कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी ने ये बयान दिया है। अगर ऐसे में पूरा मामला देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप धर्म की राजनीति करने के लगते थे, अब वही आरोप कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी लगने लगे हैं, क्योंकि आजाद ही थे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, संविधान को खत्म करना चाहती, हमारे उनके वैचारिक मतभेद हैं। लेकिन आज वही चंद्रशेखर अपने ही बातों में फंसते हुए नजर आए। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरीके की बयानबाजी वो करते हुए नजर आए। ये बात कहना है वहां पर रविदास महंत का। जी हाँ, रविदास महंत ने अब चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया है। लगातार अब इस पे सभी साधु संतों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। संसद में देखा जाए तो राहुल गांधी भी भगवान शंकर की मूर्ति दिखाते हुए नजर आते हैं, फोटो दिखाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इसको एक धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा विपक्ष एक साथ जुट होकर इस बार अयोध्या में जीत के बाद कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आया। अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस धर्म के एजेंडे को भूलती हुई नजर आएगी और वो विकास के कार्यों में लगेगी, या फिर इस बार विपक्ष कोई बड़ा खेल करता हुआ नजर आएगा और जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का था अब वो विपक्ष अपना मुद्दा बनाकर जनता को साधने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस बार की लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष को एक अलग से मजबूती देने का काम किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। लगातार पेपर नीट का जो लीक हुआ, इसके पहले एनटीए का पेपर लीक हुआ, जिसमें नेट यूजीसी का पेपर लीक हुआ, तमाम तरीके के मुद्दे निकलकर सामने आए। चंद्रशेखर आजाद ने भी आवाज उठाई, लगातार राहुल गांधी भी इस बात की आवाज उठाते हुए नजर आए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इस पर कोई एक्शन ना लेना, केवल धर्म की राजनीति करना, अयोध्या से हार जाना कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूरा मुद्दा देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए चंद्रशेखर आजाद के लिए एक नई जंग छिड़ गई है, जिसमें अफजाल अंसारी ने भी कहीं ना कहीं घी डालने का काम कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति और धर्म की राजनीति किस तरफ जाती हुई दिखाई देती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।